हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से बचने के उपाय। घुटनों में दर्द, सूजन, चलने में परेशानी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के संकेत हैं। 3 आदतें हैं जो इस समस्या से बचा सकती हैं। आइए जानते हैं। घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले बुजुर्गों का रोग माना जाता था, लेकिन अभी यह बीमारी 30-40 की उम्र के लोगों को भी होने लगा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रति जागरूकता, सही जानकारी और समय पर ध्यान देने से इस बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए लाइफस्टाइल, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना ज़रूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें घुटने के जोड़ की कार्टिलेज उपास्थि धीरे धीरे घिसने लगती है। यह कार्टिलेज हड्डियों के बीच एक कुशन का काम करती है और उन्हें आपस में रगड़ने से बचाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति में जब कार्टिलेज घिस जाती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती है, जिससे दर्द, सूजन और चलने में परेशानी होती है। समय के साथ यह समस्या बढ़ सकती है और व्यक्ति के रोज के काम जैसे चलना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज हम इससे बचाव के उपाय बताएंगे इस वीडियो में। ऑस्टियोआर्थराइटिस किन लोगों को होता है, इसके क्या लक्षण है। तो घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण, जब घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या शुरू होती है तो ये लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि घुटनों में दर्द। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे आम लक्षण है। इस समस्या की शुरुआत में दर्द सिर्फ चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान होता है, लेकिन बाद में आराम के समय भी दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है घुटनों में अकड़न। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होती है उन्हें सुबह उठने पर या लंबे समय तक बैठने के बाद घुटनों में अकड़न महसूस होती है। घुटनों में सूजन। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर घुटनों के आसपास सूजन आ सकती है, जिससे चलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है चटकने की आवाज़, क्रेपिटस। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ होती है उन्हें घुटने मोड़ते समय कटक या घिसने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। चलने फिरने में परेशानी। ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति में घुटना पूरा मोड़ने या सीधा करने में कठिनाई होती है। कमजोरी। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों की घुटने के आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, जिससे अस्थिरता महसूस होती है। घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या अब कम उम्र के लोगों में भी पाई जाने लगी है, तो इसके जो कारण हैं वो कई हो सकते हैं, जैसे कि अधिक वजन, मोटापा, घुटने की पुरानी चोट, बार बार घुटनों पर दबाव पड़ना, परिवार में घुटने के दर्द का इतिहास, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, मांसपेशियों की कमी कमजोरी, गलत बैठने या खड़े होने की आदत। कम उम्र में किसे होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पर बड़ी उम्र में होने वाली बीमारी है, लेकिन कई लोगों को यह समस्या उम्र से पहले शुरू हो जाती है। आमतौर पर ज़्यादा वजन वाले लोग, खेलों में चोट झेलने वाले खिलाड़ी, लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले डेस्क जॉब लोगों को अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होती है। इसके अलावा महिलाओं में 40 की उम्र के बाद, जिनके परिवार में गठिया का इतिहास है, आर्थराइटिस, बार बार उखड़ू बैठने या सीढ़ियाँ चढ़ने वाले लोग, और जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उन्हें कम उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन सी चीज़ें ना खाएं? तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है ताकि दर्द और सूजन से बचा जाए। तो इसमें उन सभी चीज़ों से बचना चाहिए जो चीज़ें वजन बढ़ाती है और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जैसे कि तली भुनी मसालेदार चीज़ें, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, हाई शुगर जूस, ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाना, मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रेड मीट का अधिक सेवन, चिप्स और स्नैक्स। तो आगे जानते हैं कि घुटनों के दर्द से बचने के लिए क्या खाएं। हेल्दी डाइट घुटनों को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए डाइट का खास ध्यान रखें। नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, साबुत अनाज, लो फैट दूध, दही, हल्दी, अदरक और मछली के सेवन से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से बचा जा सकता है। लाइफस्टाइल बदलकर दर्द से राहत पाएं। खान पान की गलत आदतें, खराब लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण उम्र से पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ हो सकती है। ये 3 आदतें बदलकर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचा जा सकता है। इसके लिए वजन कंट्रोल में रखें। वजन कम करने से घुटनों पर दबाव कम होता है और दर्द में राहत मिलती है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक, स्विमिंग, साइकिल चलाना।
जैसे हल्के व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत बनी रहती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाव होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए जांघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। इससे घुटनों को सहारा मिलता है। इसके लिए नियमित रूप से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना फ़ायदेमंद है। लंबे समय तक बैठे न रहें। हर 30 से 40 मिनट में उठकर थोड़ा चलें या स्ट्रेच करें। लंबे समय तक बैठे रहने से ऑस्टियोआर्थराइटिस का जोखिम बढ़ जाता है। सही जूते पहने। आरामदायक और सपोर्ट वाले जूते पहनने से अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाव होता है। बॉडी पोस्चर सही रखें। गलत तरीके से बैठने या खड़े रहने से घुटनों पर दबाव बढ़ता है और अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसके लिए बॉडी पोस्चर का ध्यान रखें। दर्द को समझे। घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, लेकिन सही समय पर पहचान और उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। वजन को कंट्रोल में रखकर हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस बचाया जा सकता है। और अगर घुटने का दर्द 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा रहे, चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा दर्द हो, घुटना सूज जाए, दर्द और सूजन के कारण रोज के काम प्रभावित होने लगे तो घुटनों की जांच करा लें। जल्दी इलाज शुरू करने से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।